परम स्नेही मित्रों, आप अपने चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विगत 1 दिसंबर दिन मंगलवार को मारुति सत्संग पुणे द्वारा आयोजित वेबिनार में आदरणीय डॉक्टर राधानंदन जी के आमंत्रण पर मुझे भाग लेने का अवसर मिला। आज की समसामयिक उथल पुथल से अलग हटकर श्रीमद् भागवत गीता पर सुनने और चिंतन करने की पृष्ठभूमि में ताजी हवा के झोंके की प्रतीति से भर दिया। आइए सुनते हैं डॉक्टर राधानंदन जी को, उनके मुख्य बातों का ऑडियो जो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के आरंभ के इस प्रथम संवाद में कही। आगे उनका यह संवाद जारी रहेगा, आगे भी मैं वीडियो पर लाया करूंगा। आप मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित 1 दिसंबर के वेबिनार की तस्वीर अभी देख रहे हैं, उसकी आरंभिक तस्वीर। और यह मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार के आरंभ की तस्वीर है। उस दिन सत्संग का आरंभ संपत बाई पुरोहित जी के हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ। आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। डॉक्टर राधा बाबू ने आज श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन से सत्संग की शुरुआत की। यह उनके श्रीमद् भागवत गीता पर सीरियली चलने वाले सत्संग का प्रथम भाग है। उसके आगे का भाग भी मैं दिखाया करूंगा। आज के बाद अगले सत्संग दिवसों पर भी यह संवाद निरंतर जारी रहेगा। गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राधा बाबू ने कहा। अब देखिए एक संयोग क्या है। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। ये अग्रहण मास के कार्तिक शुक्ल एकादशी को आरंभ हुआ और पौष मास की अमावस्या को समाप्त हुआ। तो 5 दिन तो युद्ध अग्रहण मास में हुआ और उस वर्ष पौष मास का कृष्ण पक्ष 13 दिनों का था, तभी तो महाभारत हुआ। 13 दिन का पक्ष बहुत अशुभ होता है और तब वो 18 दिन युद्ध चला था। ये युद्ध 18 दिन, 18 दिनों में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ। 18 अक्षौणी सेना में कुछ बात लोग कहते हैं कि कुछ मूल बात कहिए आप, तो मैं कुछ हिसाब दे दूं आपसे। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की। एक अक्षौणी, महाभारत में लिखा हुआ है, एक अक्षौणी सेना में कितना कुछ होता है जरा सुनिए, बड़ा रुचिकर विषय है ये। गीता पर मैं बोलूंगा तो चलेगा। एक अक्षौणी में कितनी सेनाएं होती तो क्या क्या होता। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ हुआ करते थे, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े। ये महाभारत में इसका वर्णन है। और 1,09,350 पैदल सैनिक होती। ये एक अक्षौणी सेना की ये गिनती है। इस हिसाब से 18 अक्षौणी सेना का वो युद्ध था। और 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो मुझे तो जानकारी है उसमें 10 लोग बचे थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि छोटे मोटे को मिलाकर 18 व्यक्ति बचे थे। महाभारत युद्ध में 18 का बड़ा महत्व है महाराज। 18 अक्षौणी सेनाओं का विनाश हुआ। 18 दिन युद्ध चला। महाभारत में 18 पर्व हैं। अठारह पर्व महाभारत में हैं। कौन कौन पर्व हैं? ये पर्व हैं
आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 पर्व महाभारत में हैं। और इसी महाभारत पर्व में जो उद्योग पर्व है, उसी उद्योग पर्व में ये गीता है। और संयोग देखिए, उस गीता में भी वहां जो अवांतर पर्व है गीता पर्व, उस गीता पर्व में भी 18 ही अध्याय हैं। आप सभी जानते हैं गीता के 18 अध्याय हैं। नाम सुन लीजिए कम से कम, हम लोग कितना पढ़ते देखते हैं तो ईश्वर जानते हैं। गीता के 18 अध्याय के नाम हैं विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राग विद्या राग गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय योग और मोक्ष संन्यास योग। ये 18 अध्याय गीता के हैं। मित्रों, इस योग का बड़ा महत्व है। आज तो हमने, गीता एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है, जो कि आज मैं महानगर में रहता हूं और खासकर आधुनिक युवकों से बात करने पर वो कहते हैं जिंदगी सब क्या आप ये सब उपदेश देते हैं कि जिंदगी भोग के लिए है, भोग लेना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। गीता उद्घोषणा करती है ये भौतिक संपद और ये जीवन भोग के लिए भी नहीं है, संयोग के लिए भी नहीं है, यह योग के लिए। हाँ, इसीलिए गीता ने विषाद को भी योग बना दिया। और गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। गीता में विषाद भी योग है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। और गीता की तो परिभाषा योगा कर्मसु कौशलम। कर्म है, गीता का कर्म ही धर्म है। तो इस प्रकार से ये 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध, और पहले ही दिन अर्जुन को जब विषाद हो गया है, तो ये संजय तो सुन रहा था, लेकिन जब भीष्म पितामह युद्ध से विरत कर दिए गए अर्जुन के द्वारा, तो 10वें दिन जाकर के ये धृतराष्ट्र को संजय गीता सुनाते हैं। हाँ, युद्ध के 10वें दिन, और तब बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इस प्रकार से गीता वहां से, महाभारत में तो 10वें दिन, वहां जो वो उद्योग पर्व का हुआ कांड है, वहां से आरंभ होता है। इस प्रकार से गीता का आरंभ वहां से होता है। मित्रों, जिस व्यक्ति ने महाभारत के भीतर से गीता को खोजकर निकाला, वे निश्चित रूप से महर्षि रहे होंगे। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोग कहते हैं गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है। और मैं बताऊं, इस गीता की एक परंपरा बन गई महाराज। हाँ, ये गीता है ना, ये तो कृष्णार्जुन संवाद है। और गीता की परंपरा में हंस गीता है, गीता की परंपरा में गुरु गीता है, और गीता की परंपरा में एक महागीता है जो अष्टावक्र और जनक संवाद है। इस प्रकार से असंख्य गीता है। अरे रामचरितमानस में 22 गीता है रामचरितमानस में। हाँ, रामचरितमानस के अंदर, मतलब ये गीता एक परंपरा बन गई। हाँ, गीता भगवान की वाणी होने के कारण मंत्र भी है, सूत्र भी है और श्लोक तो है ही। अब देखिए गीता पर क्यों, उपनिषद जो है वो अधिकारी पुरुषों का शास्त्र है, उस पर हम लोग अधिकार नहीं कर सकते।
उसी तरह ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है, सभी। भगवान ने इसके गीता महात्म्य में कहा गया है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। गीता गंगोदक पीने से, गीता रूपी गंगा जल पान करने से पुनर्जन्मना विद्यते, व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन विद्वान कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, गीता गंगा से भी बढ़कर है। कहा कैसे? कहा गंगा तो भगवान के चरण से निश्रित हुई है, भगवान के चरण नख से गंगा निकली, नख निर्गता, नख से निर्गत है गंगा, लेकिन गीता भगवान के मुख से निकली। और दूसरा अंतर लोग बताते हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए गंगा जी के पास हमको जाना पड़ता है, लेकिन आज गीता घर घर जाकर हम लोगों का उद्धार कर रही है। ये अलग बात है मित्रों कि आप 100 हिंदुओं के घर में जाएंगे तो मुझे अगर आंकड़ा गलत नहीं हो, अगर 4-5 हिंदुओं के घर में गीता मिल जाए तो हो। इसके बाद गया से जुड़े डॉक्टर विजय कर्ण जी ने स्वस्थ रहने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए। स्वस्थ रहना चाहते हैं, शरीर स्वस्थ रहे तो मन को ठीक रखिए, मन में प्रसन्नता रखिए, मन में सकारात्मकता रखिए और आपस में प्रेम भाव रखिए। जो पिछली बार मैंने कहा था कि हंसिए हंसाइए, हंसिए हंसाइए और मन को स्वस्थ रखिए। मैं सच में यही संदेश देना चाहूँगा। अब पुनः मैं एक बार आप लोगों सबको धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनते हैं और कुछ भी मान लो 20% भी मन कर लेते हैं, मैं अपने को सौभाग्य। ये आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं, मेरी सेल्फी जो मैंने उस समय वेबिनार में भाग लेते हुए ली थी। और इस स्लाइड में और इसका ऑडियो मेरे द्वारा सुनाई गई कविता आप सुनेंगे, उसका ऑडियो। कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो रणराग गान। ये जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे और बहुत मूल सूत्र बोलते हैं, ये जीवन का सूत्र है, सचमुच सकारात्मक जीवन है, तो बहुत सब तरह से मन पर नियंत्रण सब। तो आइए अब हम श्री ब्रजेंद्रनाथ मिश्र जी से कहेंगे एक वो छोटी कविता सुना दें, फिर आज एक कविता इनसे मिश्र जी से भी सुनना है। दो मिश्र हैं आज, मिश्र भाई हमारे पास हैं, तो इसलिए चलिए आप सुनाइए सर। मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है आवाज। अच्छा। मारुति सत्संग मंडल के अध्यक्ष करंत्री साहब, महामंत्री रमेश राय जी, डॉक्टर राधा बाबू संयोजक, और विजय कर्ण जी, अजीत बाबू और तमाम जितने लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, सबों को मेरा अभिनंदन वंदन। मैं एक कविता सुना रहा हूँ श्री कृष्ण को आह्वान करने की। इस समय श्री कृष्ण को हम आह्वान करना चाहते हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो उस पर मेरी कविता है। कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो मुरली की तान, जिसमें हो रणराग गान, जिसमें हो। वो मुरली की तान है से गायों को चराने वाली और गोपियों के संग जो मुरली की तान छेड़ते थे वो तान नहीं, बल्कि कुछ और। तो उसकी ओर है से इंगित है, जिसमें हो रणराग गान, कान्हा छेड़ो मुरली की तान। छेड़ो इसलिए कि हम सोए हैं अपने अपने दड़बों में, छेड़ो इसलिए कि बनिताएं सिसकती व्याघ्र के जबड़ों में। छेड़ो इसलिए कि हम सोए हैं अपने अपने दड़बों में, छेड़ो इसलिए कि बनिताएं सिसकती व्याघ्र के जबड़ों में। चीख पुकार से गूंज रहा गिद्धों से भरा है आसमान, कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो रणराग गान। गोपियां यहाँ छेड़ी जा रही सड़कों पर गुंडों का शासन, गोपियां यहाँ छेड़ी जा रही सड़कों पर गुंडों का शासन। द्रौपदियों का चीरहरण अट्टहास कर रहा दुशासन।
गोपियां यहाँ छेड़ी जा रही, सड़कों पर गुंडों का शासन, द्रौपदियों का चीर हरण अट्ठास कर रहा दुशासन। पुरुष वर्ग धृतराष्ट्र बना, पुरुष वर्ग धृतराष्ट्र बना, सो गया उनका स्वाभिमान। कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो रणराग गान। बहुत अच्छे। यह शहर है खामोश क्यों, यह शहर है खामोश क्यों। एक दीक्षा भाटी मर गई थी, वो आपको याद होगा, बहुत पहले की है। यह शहर है खामोश क्यों, मर गई एक दीक्षा भाटी। भारत माता सिसक रही, लज्जित है धरती की माटी। यह शहर है खामोश क्यों, मर गई एक दीक्षा भाटी। भारत माता सिसक रही, लज्जित है धरती की माटी। अपराधी है यहाँ स्वतंत्र, अपराधी है यहाँ स्वतंत्र, तलवारों को खा गया म्यान। कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो रणराग गान। हर क्षेत्र बना है कुरुक्षेत्र, सो गया धनुर्धर पार्थवीर। हर क्षेत्र बना है कुरुक्षेत्र, सो गया धनुर्धर पार्थवीर। 5 जन फूंको कृष्णा, जागो भीम हे महावीर। हर क्षेत्र बना है कुरुक्षेत्र, सो गया धनुर्धर पार्थवीर। 5 जन फूंको कृष्णा, जागो भीम हे महावीर। इस युद्ध में कौरव ना जीते, इस युद्ध में कौरव ना जीते, रखना माता कुंती का मान। इस युद्ध में कौरव ना जीते, रखना माता कुंती का मान। कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो रणराग गान। आज फिर, आज हैदराबाद में ऐसे चुनाव था, उसी पर ऐसे कुछ है। आज फिर ओवैसी मदनी, आज फिर ओवैसी मदनी दे रहा तुम्हें गाली भर भर। आज फिर ओवैसी मदनी दे रहा तुम्हें गाली भर भर। 100 की गिनती मत करना तुम, चक्र चलाओ हे गिरधर। शिशुपाल के मारने ने 100 गालियों की गिनती की थी श्री कृष्ण ने, तो अभी कहा गया है कि 100 की गिनती मत करना। आज फिर ओवैसी मदनी दे रहा तुम्हें गाली भर भर। 100 की गिनती मत करना तुम, चक्र चलाओ हे गिरधर। फुफकार रहा हो विषधर जब, फुफकार रहा हो विषधर जब, फन कुचलो हे शक्तिमान। कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो रणराग गान। अंतिम है, अंतिम 2 छंद और। पाक चीन सीमा पर जब ललकार रहा टंकार करो, पाक चीन सीमा पर जब ललकार रहा टंकार करो। दुश्मन की छाती दहल उठे, ऐसी प्रलयंकर हुंकार करो। पाक चीन सीमा पर जब ललकार रहा टंकार करो। दुश्मन की छाती दहल उठे, ऐसी प्रलयंकर हुंकार भरो। जागो किसान जागो जवान, जागो किसान जागो जवान, रफेल हुआ अब गतिमान। जागो किसान जागो जवान, रफेल हुआ अब गतिमान। कान्हा छेड़ो रणराग गान, कान्हा छेड़ो मुरली की तान, कान्हा छेड़ो मुरली की तान। बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हमको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, विषय के अनुसार आपने बड़ा अच्छा ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई। जी जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपके प्रसंग आप डॉक्टर साहब ने भी प्रवचन दिया और आपकी भी कविता उसी के अनुसार है। जी। और अब एक गीत हम डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र, प्रख्यात कवि और साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण मिश्रा जी ने अपने विशिष्ट अंदाज में अपनी कविता सुनाई। आभार प्रकट करूं डॉक्टर राधानंद सिंह जी का कि उन्होंने इस सत्संग से जोड़ा है और यहाँ भी वो यही करते थे। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर शरण साहब को विशेष रूप से, और वह भी मैं कविता सुन रहा था ब्रजेंद्र राज जी से, तो ब्रजेंद्र राज जी की कविता तो नए ढंग की कविता है और मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं हो सकती कभी भी। तो जैसा वो लिखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक कविता रख रहा हूँ, शीर्षक है कर्तव्य। जी। जिस मिट्टी की सोंधी गंधों से जीवन की रचना हो, जिस मिट्टी की सोंधी गंधों से जीवन की रचना हो, दौड़ लगाकर सबसे ऊंचे आसमान में चलना हो, उस धरती की प्राणवंत गरिमा से खेल न खेलो अब,
उस धरती की प्राणवंत गरिमा से खेल न खेलो अब, बारूदी विध्वंस नाद मत किसी मूल्य पर खेल झेलो अब। अपना घर अपना होता है, जरूर अपना घर अपना होता है, कच्चा हो या पक्का। अपना घर अपना होता है, कच्चा हो या हो पक्का। और शीतलता ही छुड़ा डालती अग्नि ताप का भी छक्का। तो हवा किसी कोने से आए, हवा किसी कोने से आए, जूही का सौरभ भर दो। दिशाहीन गूंगे बहरों में स्वाभिमान का स्वर भर दो। दिशाहीन गूंगे बहरों में स्वाभिमान का स्वर भर दो। खेतों खलिहानों में कोई छिपा न पाए ध्वंसक बम। मेट सको तो सर्वनाश का जला डालना उल्टा क्रम। खूनी पंजों वाले बाजों से बचना ही अच्छा है। खूनी पंजों वाले बाजों से बचना ही अच्छा है। आस्तीन के सांपों के फन भी मरोड़ना अच्छा है। भाई को भाई जो समझे सबसे बड़ा मनस्वी है। भूखे रह भूखों को भरता सबसे बड़ा तपस्वी है। मेरी अन्य कविताएं, मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।